जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको रामायण की अयोध्या कांड की सुंदर चौपाई अर्थ सहित सुनाएंगे। दोस्तों, जब भगवान राम वनवास को जाते हैं तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी जिद करते हैं कि मैं भी आपके साथ वनवास को जाऊंगा। और धन्य हो लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा को, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को उत्पन्न किया, और धन्य सुमित्रा माता को, जिन्होंने अपने पुत्र को वनवास जाने से रोका नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं, धर्म नीति उपदेशों ताहे, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहे। मन कर्म वचन चरण रत होए, कृपा सिंधु परिहं की सोए। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म श्री चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उर लाए प्रभु, जान स्नेह समेत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मातु सन जाए, आवो बेग चलो बन भाई। मुदित भय सुनि रघुवर बाने, भयों लाभ बढ़ गए बड़े हाने। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहे आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायो माता, मनु रघुनंदन जानकी साता। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता की चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखे, लखन कहे सब कथा विशेषे। गए सहम सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दब जन चहोरा। माता ने उदास मन देकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचन को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भा अनरथ आजो, यही स्नेह बस करब अकाजो। मागत विदा सभय सकुचाए, जाए संग विदे कहे किनाए। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह वश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लखे धुन्यो, सिरुपापिन दिने दीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी कैके ने बुरी तरह घात लगाए। धीरज धर्यों को अवसर जाने, सहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहें दिवसो जहाँ भानु प्रकाशो।
जो पैसे राम बन जाए, अवध तुम्हार काज कछु नाए। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातो बंधु सुर साए, से सकल प्राण किनाए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब हे के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय भी जीवन है और सभा के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मान्यो राम के नाते। अस जी जान संग बन जाहो, ले तात जग जीवन लाहो। जगत में जहाँ तक पूजनीय और प्रिय परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयो, मोह समेत बलि जाओ। जो तुमरे मन छाड़ चलो, कीन राम पद ठाओ। श्यापति रामचंद्र शंकर हरिओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवते जुबते जग सोए, रघुपति भगतो जासु सुत होए। नगर बाजु भले बाद बयाने, राम विमुख सुत ते हित जाने। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे भाग राम बन जाए, दूसरे तुतात कछु नाए। सकल सुकृत कर बड़ फल ए हो, राम सी पद सहज सने हो। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम जी की चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोसो ईर्षा मदमोह, जन सपन्यों इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाए, मन कर्म वचन कर्यों सेवकाए। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो बन सब भांति सुपासो, संग पितु मातो राम सिया जासो। जेहन राम बन लहे कलेसो, सुत सोए कर्यो यह उपदेशो। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहो जे तात तुमरे, राम सिया सुख पावे। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहे। तुलसी प्रभु सिख दे आयुषो, देन पुण्य आशीष दये। रति हो अविरल अमल सिया,
रघुवीर पद नित नित नए। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल और निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित और नया हो। जय श्री राम।